कह रहा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? समझ गए? तुम एक बार बताओ, बफर तो गए हुई हो ना, गए हो ना? वहाँ कितने तरह के हर हावत खाना खाए? 3 तरीके। कते पहल तरीका जो है वो महिलाएं, क्योंकि खास करके सारे निमंत्रण किसके लिए होते हैं? इन्हीं बेचारियों के लिए होते हैं। और खाएगा आखिरी में पौती, लेकिन सुने बच्चा खुचा वही बीन बीन खाती हैं सब। पहले मनइन खास हैं, देखो नहीं? और कहाँ कहाँ होशियारी देखा जा रहा है, भरा ले घर का नहीं है ले, देखो नहीं कभी? नहीं तो बेचारी सबसे आखिरी, क्योंकि उनके जिम्मे काम बहुत रहता है ना वहाँ घर में, शर्मा आजाद के इधर। तो महिलाएं कितनी दी गई हैं? 32%। ठीक, कितनी? और तुम लोग नौकरीबाजी हो तो महिलाओं के लिए हम अलग लगवा देंगे। तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारा सिस्टम होगा सब, तो महिलाओं का बफर अलग लगा देंगे। बफर नहीं बोलते, बुफे बोलते हैं। पता लगे कोनो वीडियो देखा कहा इधर मास्टर है, इनका पता ही नहीं। बुफे बोलते हैं और लिखा जाता है बुफेट। क्या कहीं आर्केस्ट्रा है? क्या है? आर्केस्ट्रा। और सही नाम है ऑर्केस्ट्रा। क्या? ऑर्केस्ट्रा। इधर तो महिलाएं कितनी? 32%। ठीक, एक महिलाएं जाती हैं वहाँ न्यूते, फिर और पुरुष भी जाते हैं। पुरुष का लेके जाते हैं गठरी मोटरी गए, ये बेचारे। हाँ, लेकिन सर पुरुष और बुढ़वा एक के मिले हैं। अच्छा, पुरुष मतलब पुरुष, महिला मतलब महिला। और उसमें से तीसरा क्या है? बच्चे। कह रहे हैं बच्चे गए हैं, बच्चे गए हैं कितने? 196। काम खत्म। एक बात बताओ, परसेंटेज को परसेंटेज में काउंट करते हैं और संख्या को संख्या में काउंट करते हैं। तुम बताओ टोटल कितने लोग रहे होंगे? बस समझ पाए? टोटल कितने लोग रहे होंगे, जिसमें महिलाएं भी, पुरुष भी और बच्चे भी। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, महिलाएं और पुरुष 32 और 54 है ना, तो अगर हम 32-54 जोड़ के 100 से घटा लें तो हमारे पास बच्चे कितने परसेंट है निकाला नहीं आएगा? परसेंटेज और पैसा बराबर करके 1% बराबर 100% निकाल लेंगे। बताओ कुल मिला के कितने परसेंट महिलाएं, पुरुष कितने? 4 2 6 और 5 3 8, 86%। समझ पाए कि नहीं? 86% में ये लोग आए हैं। अब अगर 100% में से 86% माइनस कर दे तो क्या आएगा? 14%। अब यहाँ पे -14 मत कर लिखना, अच्छा, क्योंकि ये अंतर निकाला गया, बचे वाले शेष। बोलो तो परसेंटेज में बचे 14% और अंकों में कितने बचे? बच्चे ही बचे थे। 14% बराबर 196। अब इसके बाद क्या करोगे? 196 बटे 14। बताओ कितने लोग थे वहाँ पे? 100% मतलब 100 से गुणा करवा देंगे। 14 चौदहियम, ठीक, और 14 गुणे 100, 1400। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। अच्छा, ये 1400 पूरे निमंत्रण में आने वाले लोगों की संख्या है। पूछ रहा है कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष कितने हैं? 54%। पुरुष कितने हैं? तो हम जितने टोटल लोग हैं उसमें से 54% निकाल लें, तो 1400 का 54 बटे 100 कट जाएगा क्या? और 14 गुणे 54, 14 चौके 56 के 6 हंसी लाया 5, और 14 पंचे 70, 5 756 पुरुष हैं। बस नहीं तो नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। अब दूसरा देख लो। अभी नोट मत करो, इधर हम माँ जुटी, इधर कहाँ जाएगा? इधर भैया ये दिया गया है ना दूसरा। बताओ आपको पता है सर जी रूट हटा दें बस, लेकिन ये देखो यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, क्यूब। मतलब अंदर जो भी लिखा है उसके 3 के जोड़े बनेंगे। क्या करेंगे? मेरी बात ध्यान सुनना। अगर दशमलव लगा है रूट के अंदर तो पहले दशमलव हटाना, पहले स्क्वायर रूट मत निकालना, पहले क्यूब रूट मत निकालना। अच्छा, पहले घनमूल मत निकालना। पहले क्या करोगे? जैसे ही आप दशमलव हटाओगे वैसे ही आपका प्रश्न और आसान हो जाएगा। समझ पाए? अब ध्यान सुनिएगा। ठीक, 729 लिखा है, मतलब ये लिखा है 72.9 बटे 0.4096। ध्यान सुनो भैया, इधर आपको पता है अगर अंश में 1 पॉइंट हटाओगे तो हर में 1 जीरो बढ़ाओगे। समझ पाए? अंश का जितने अंक बाद दशमलव होता है उसको हटा के नीचे क्या करते हैं? उतने जीरो लगाते हैं। और हर में बताओ कितने अंक बाद है? 1 2 3 4, 4 अंक। यहाँ से ना गिन लेना। अच्छा, ये तो तुम बाद में लगाए हो ना। बोलो तो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, तो ये दशमलव हटेगा। 1 2 3 4। गलत लिख दिए हो क्या तुम लोग? दशमलव देखो, देख लो एक बार।
ठीक है, कोई नहीं, सही है सही है सही है सही है। देखो इधर, तो अंश में आपके पास बना जो 729 4 टाइम्स 0, और ये दिया है, अब तो ये 40 960 हो गया ना, लास्ट का एक 0 0 कटेगा नहीं कटेगा। अगर जैसे ही दशमलव हटाओगे वैसे ही आपका उत्तर आपके सामने देखो दिया है 729, यहाँ 3 रहेगा, 729 000 अपॉन में दिया है 40 96। ध्यान सुनना भैया, बस अब देखो इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, क्या सॉरी क्यूब रूट, क्या निकालना है आपको पता है? 729 का क्यूब रूट होता है 9, समझे पाए? यहाँ पर जो आप बाहर निकालोगे 3 3 के पेयर बनाओगे, किसके, समझ पाए? तो एक 3 0 को कोई पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं, 3 0 है ही, तो बाहर जाएगा कितने 0 बचेंगे, 1 बचेगा, समझ पाए? लेकिन 729 जब बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9 गुणे 9 कितना होता है, 729 कितना होता है, समझ पाए? बस अब 729 का वर्गमूल 9 होता है, और 3 बार 0 का वर्गमूल 1 बार 0 होता है, समझे? अगर यहाँ 4 0 होते तो कोई इसका स्क्वायर रूट ना निकाल पाता। अच्छा, जितने यहाँ लिखा होगा उतने जोड़े वहाँ बनाएंगे, समझ पाए? तो 729 का 9 होता है, और 3 बार 0 का 1 बार 0 होता है। बस ऊपर से रूट हट के आप नीचे देखो, 40 96 को ऐसा तोड़ो कि 3 3 के पेयर बन जाए, जरूर बनेंगे। अगर तोड़ना आता तो ठीक, नहीं हम तोड़वाए दे रहे हैं। इधर 2 दूनी 2 शून्यम 2 चौके 2 अठे 2 एकम 2 शून्यम 2 दूनी 2 चौके 2 पंचे 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी, बोलो 2 पंचे 2 छंग 2 एकम 2 दूनी 2 अठे 2 छंग 12 2 चौके 8 2 तैयां 6 2 दूनी 4 2 16 32, बोलो, और 2 अठे 16 और 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ई पर लोहे पे लिखा है, अच्छा बोलो, कागरी जगह नहीं तो बताओ, बोलो कितनी बार हुआ बताओ पहले? एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, कोई बच्चा तो नहीं गया, बोलो। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्षमा चाहते हैं, हम फिर से करने जा रहे हैं, ठीक, जगह हो जाएगी। 729 को तो पता होगा ना, बोलो भाई, 2 दूनी 2 शून्यम 2 चौके 2 अठे 2 एकम 2, हमको याद है लेकिन फिर भी दिखाते हैं, 2 शून्यम 0 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 छंग 12 2 चौके 8 2 32 64 2 16 32, बोलो भैया, 2 अठी 16 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक। एक जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, बोलो, इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा। 3 दिन का पेयर बना के 1 1 2 बाहर कर लिए भाई, ये जोड़े अंदर ही रहते, उतना बड़ा हम नहीं किए। बताओ 90 आया, तो 90 बटे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 नहीं 4 से 2 से कटेगा, 2 45 हम 90 2 अठे 16 45 बटे 8 आया कि नहीं आया, और डिवाइड कर दो, पॉइंट में आ जाएगा, बोलो 8 45 कितना बचा, 5 बचा, दशमलव लगाया 50 हो गया, 8 छंग 48 2 बचा, दशमलव लगा है 20 हो गया, 8 दूना 16 4 बचा, दशमलव लगा है तो 40 8 45 5.625 आएगा। अब आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी ये लग जाएगा, बोलो। तो इतना याद कर लो कि 40 96 का मतलब कितनी, 2 की पावर कितनी होती है, 3 3 6 3 9 3 12 ना, ठीक, कर पाओगे? फटाक से नोट करो, फिर बच्चे वाले बता दो, अपने कॉपी पे नोट कर लो साथ साथ, लेकिन लगवाते वक्त मत करना, लिखो यदि 27 की पावर x प्लस 27 की पावर बड़े ब्रैकेट के अंदर है x माइनस छोटे ब्रैकेट में है 1/3, ये दिया गया है, बराबर में दिया है 972। एक ये क्वेश्चन दिया है, कह रहे तो x का मान बताओ, क्या बताओ, x का मान बताओ, ठीक। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया गया है, 11 परिणामों, लिख लो इसी टाइम थोड़ी जगह देके, 11 परिणामों का औसत 182 है। 11 परिणामों का औसत कितना है भैया, 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों, यदि प्रथम 6 परिणामों
यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है तो छठा परिणाम क्या होगा? तो छठा परिणाम क्या होगा? चलिए देखें, बोलो, लिख ली भी लोग। चलो देखो सर, पहले ये वाला देख लीजिए, उसके बाद वाला देख लेना। दीदी लोग इधर देखो, सुनो, ये प्रश्न कितने लोग लगा ले जाएंगे? ये वाला वो लग जाएगा, ये वाला नहीं लग पाएगा, ये रियल में सबसे नहीं लग पाएगा। लेकिन इधर, ओ भैया इधर, अगर एक बार इसे कायदे से देख लोगे तो इसकी वजह से ना जाने कितने क्वेश्चन आप लगा ले। पता क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मेन है। क्या है? क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ एक बार समझी जाती है। थ्योरी वाले क्वेश्चन बार बार समझे जाते हैं क्योंकि उसमें हर बार कंडीशन आ जाती है। इसको सिर्फ एक बार समझना है बस, और अगर समझ में आ जाए तो घर पे जाके 10-12 बार लगा लेना। इसकी वजह से आप तमाम सारे प्रश्न करने में सक्षम हो जाओगे। चलो देखो भैया, इधर कुछ नहीं करना है, ध्यान देखना। एक दिन मैंने क्वेश्चन बताया भी था। यहाँ कितना दिया है? यहाँ कितना दिया है? यहाँ कितना दिया है? ये तब, और पूछ क्या रहा है? x का मान। अब ध्यान देखना, जो x का मान पूछ रहा है वो बेस में है या पावर में है? पावर में है। पावर में है ना? तो दिमाग में रख लो कि x का मान तभी निकाल पाओगे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी गणितज्ञ हो। x का मान तभी निकलेगा जब सब में बेस सेम हो जाए, वरना नहीं निकलेगा। 27 यहाँ है, 27 यहाँ है, यहाँ भी 27 होगा, तब तो x का मान निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। मतलब कहने के ये सबके बेस बराबर करो। अगर जैसे यहाँ बना ले 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर कितनी भी, मान लिया यहाँ भी बेस 3 बना ले, यहाँ भी बेस 3 बना ले, यहाँ भी बेस 3 बना ले, तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कोई नहीं निकाल पाएगा। समझे पाए? तो कहने क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पावर में है। कहाँ है? समझ पाए? तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी कैलकुलेशन का आंसर निकालने के लिए आपको बेस सेम करना पड़ता है। क्या? क्यों? क्योंकि जिसका मान निकालना है वो कहाँ है? घात में। कहाँ है? और जो रूल इसमें काम करता है उस रूल का नाम है आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के। समझ पाए? ये प्रश्न ऐसे लगेगा जिसको बोलते हैं आधार बराबर आधार के तो घात बराबर। समझ पाए? चलिए हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसकी इसमें नहीं, अलग देते हैं। जैसे मान लिया हमने आंसर निकाल लिया 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर 10, ऐसे लगा दिया। मान लिया हमने वो नहीं लगाया, ऐसे बताया, आखिरी में कहीं हमारा ऐसे बन गया आधार बराबर आधार, 3 बराबर 3 है नहीं, तो आधार बराबर आधार के तो घात बराबर, यानी 2x बराबर भी 10 होगा। x बराबर क्या आएगा? समझे पाए? इस प्रश्न को ऐसे ही लगाया जाता है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? बोलो भाई। अब एक बात और बताते, सुनो ध्यान से। सर जी कैसे हम इसका बेस बराबर करें, ये तो बता दीजिए। और बेस बराबर करने का एक ही तरीका है जो अभी बिल्डिंग बनाए थे पहाड़ा पढ़ के, याद आया कि नहीं? यानी जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? पहले पूरे संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, कटे तो काट दो, नहीं तो 3 से 4 से, 3 से 4 से नहीं, फिर 5 से, 2 3 5 7, याद आया? उससे तोड़ते चले जाओ, जितना टूटे देखो अपने आप पावर बन जाएगी। नहीं कर पाओगे? समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? बोलो दीदी लोग। अब ध्यान देखिए, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह किनो नोत्रिक 27 का मतलब क्या होता है? समझ पाए? इसका मतलब ये हो कि सर जी हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर x, ठीक। फिर प्लस 27 को क्या लिखते हैं? 3 की पावर 3, और ऊपर आ गया यहाँ क्या है ब्रैकेट में? x माइनस, इधर ब्रैकेट खोल लो ना, इसी टाइम ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा, तो सीधा सा आएगा x माइनस 1/3 आएगा। बस ये खाली उल्लू बनाए हैं, वो कोई मतलब नहीं होता, ठीक। फिर कह रहे हैं बराबर 972 को तोड़ना पड़ेगा, 972 को पावर में बदलनी पड़ेगी। अब देखो, देखना ध्यान से देखना, 972 यहीं कर लें, इधर कर लें किनारे, बोलो 972, लास्ट में 2 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छंग 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 343, 243 है, 3 से कटेगा, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तरह की 9 और 3 एकम 3। अब तुम देखो सर जी अब क्या हुए? सर जी यहाँ तो 2 आवा है, 3 आवा है,
ये केवल कंफ्यूज करने का तरीका है इसका, बस ये उल्लू बना रहा है कि बच्चा खाली जैसे गुणनखंड करे वैसे कंफ्यूज हो जाए कि हमको बनाना था सबको बेस में 3 3, यहाँ क्या बन गया, यहाँ 2 भी है और तो कोनो दिक्कत नहीं, 2 भी है 3 भी, उसको भी कर लेंगे। 2 कितनी बार है तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, बोलो। और फिर गुणे 3 कितनी बार है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की नहीं। घबराना नहीं है, बस लिखो, आपका आंसर आपके सामने आएगा। नहीं समझ पाए तो जहाँ 972 है वहाँ क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। अब तुम्हारे दिमाग में सर जी आपने कहा था कि सब में बेस बराबर कर लो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, लेकिन सर जी यहाँ 2 की पावर 2 है, इसको क्या करें, वो अभी देखना अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। चले देखें, घबराना नहीं है, बस खाली करते चले जाओ, बस केवल कैलकुलेशन है। देखो दर जब ब्रैकेट हटता है तो घात का घात में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा, बताओ इसमें हर है क्या, हर है ही नहीं, तो 3 का गुणा x में होगा, क्या बनेगा 3 की पावर 3x प्लस ये क्या बनेगा 3 की पावर, इधर आप गुणा कराओगे ना, गुणा कराओगे ना, जब गुणा करवाओगे तो आपको पता है सर जी ये जो 3 है, बोलो ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, बोलो दोनों में गुणा होगा ना। अब ध्यान देखो तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3/3, बोलो नीचे नहीं होता, सिर्फ अंश में गुणा होता है। अच्छा सुने, हमेशा ध्यान रखना, अंश में गुणा होता है, ऊपर वाले में होता है, नीचे इसमें 1 है कि नहीं, तो 1 में नहीं हुआ, इसमें 3 है ना अपॉन में, उसमें नहीं होगा, अंश वाले में गुणा होता है, समझ पाए। अब ध्यान देखना, तो 3 का गुणा 3x और इसमें 3/3, ये तो कट भी जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5, नहीं समझ में आया, बोलो। फिर देखिए 3 की पावर 3x प्लस ये क्या आया 3 की पावर 3x माइनस 1, समझ पाए, बोलो। फिर लिखा गया है बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। यहाँ आने के बाद अगर दिमाग आपका काम कर जाए तो ठीक है। इधर सुनो, आधार बराबर आधार के, घात बराबर घात के तभी काम करेगा जब यहाँ ये ना हो, एक ही पद हो, खाली 2 ना हो, 2 ठो ना हो, ये 2 पद है ना, इसका मतलब ये हो सर जी हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। अब ध्यान देखना, यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या होगा 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक। इधर सुनो, ये जो 3, ये जो -1 है, -1 है, इधर सुन लो ध्यान से, अगर कभी पावर में माइनस लग जाए समझ लेना कि वो संख्या भाग में थी, कहाँ थी, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। इधर देखना, जैसे ये लिखा है 3 की पावर 3x प्लस 3 की पावर, इसको अलग कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो, 3 की पावर 3x लिख सकते हो, और बटे में ये जो लिखा है यहाँ भाग लगा के 3 की पावर -1 लिख सकते हो, समझ पाए, बोलो। ये जो माइनस है इसलिए यहाँ भाग लग गया, क्योंकि इधर इस 3 का मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी, समझ पाए, बोलो। तो क्या है 3 की पावर -1, और जब भी कोई संख्या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाती है धनात्मक ऋणात्मक होती नहीं होती, प्लस है माइनस है तो प्लस, याद है। अपॉन में भी अगर कोई जाता, जैसे मान लिया हमने यहाँ लिख दिया 1/3, और आपसे कहे 3 को ऊपर लेके जाओ तो आप ऊपर लेके जा सकते हो, 3 की पावर -1 कर सकते हो, समझ पाए। क्योंकि बताओ 3 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है प्लस की, और जब अंश में जाता है तो माइनस, और जब अंश में जाता है तो ये छुप जाता है, फिर इसका कोई काम नहीं रहता, समझ पाए। जैसे मान लिया आपके पास 3 दिया है, हम आपसे कहें मान लिया 3/2 दिया है, हम आपसे कहें 3 को हर के पास लेके जाओ और 2 को अंश के पास लेके आओ, 3 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, बोलो। अब 3 जब हर में जाएगा हो जाएगा 3 की पावर -1, 2 हर में से ऊपर जाएगा तो, समझ पाए, बोलो। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी पावर, और अगर माइनस होगी तो, समझ में आया। तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, ध्यान देखना। अब हम बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5, ठीक। इधर देखो ध्यान से, अब ये जो दिया गया है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, ये भाग का मतलब बटे होता है नहीं, बोलो। जाएंगे यकीन, यहाँ गुणा लगाएंगे, सॉरी गुणे में घाते घटती है ना, बोलो। तो यहाँ गुणा लगा लिया, यहाँ पे माइनस है, अब जब ये अपॉन में जाएगा, भाग लगाओगे तो ये प्लस लेके लिखा जाएगी, क्या पावर, जब भाग लगे तो पावर प्लस लगेगी, गुणा लगेगा तब माइनस लगेगी। अब ये अपॉन में आएगा, तो जब अपॉन में आएगा बताओ 3 की पावर -1 नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर +1 छुप जाएगी, बराबर में कौन बचा, ठीक। अब देखो यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ भी 3 की पावर x में कॉमन मिल जाएगा, जब कॉमन मिलेगा तो जब ये पूरा चला जाएगा तो इसके आगे गुणे 1 छुपा होता है कि नहीं, अब वो बच जाएगा, यहाँ वो बच गया, ये वाला प्लस लगा लिया, 3 की पावर x चला गया, कौन बचा, 1 बचता है, अपॉन में क्या बचा 3 बराबर
इधर देखो भैया, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 5, 3 की पावर 1 इधर, 3 एक कम और 1 गुणे 4/3 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। बस समझ पाए? अब बताओ, बटे में 3 अंश में चला जाएगा और गुणे वाला 4 अपॉन में आ जाएगा। तो एक 3 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 ये वाला और बटे में 4 ये चला जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता नहीं होता है, लिख दें यहाँ पे 2 की पावर ये आ गया, 3 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 और बटे में 4। देखो 4 कटेगा नहीं, कट गया नहीं कट गया? बोलो। अब यहाँ 3 की पावर 5 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ, पावर जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? गुणे में घाते जुड़ते हैं आधार समान होने पर। तो आ गया 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6। बोलो। अब बताओ, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर, समझ पाए? कितना आएगा? कितना आएगा? x बराबर 6 ऑप्शन में है नहीं है? तो हो सकता है कहीं गलत हुआ हो, लेकिन ये है कि आपका ये ऐसे ही लगेगा। समझ पाए नहीं? बोलो, नोट कर लीजिए कहाँ गलती हो गई। तरीके से सेम आना चाहिए, पता नहीं क्यों क्या कहाँ दिक्कत आ रही। इधर देखो भैया, सुनो, अगर 27 की पावर x दिया गया है और प्लस 27 की ये भी दिया गया है, खाली ब्रैकेट चेंज करें, आएगा ये आएगा नहीं आएगा? आएगा है? हाँ, लासा मत निकालो, कॉमन ले लो सीधा। इधर देखते हैं बराबर में कितना आएगा, ये कितना बना था? ठीक, इधर देखो दीदी लोग, 27 की पावर x यहाँ है, 27 की पावर x यहाँ है, ठीक, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? समझ गए? अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो 27 की पावर x अगर कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस 27 की पावर x तो पूरा चला गया। बोलो, तो यहाँ बचेगा 1 और ये जो दिया गया है, यार वीडियो पॉज करो थोड़ी देर पहले, कहाँ प्रॉब्लम? कॉमन लिया कि नहीं 27 की पावर x? एक बार बताओ, अगर हम यहाँ पे 27 की पावर x ऐसे ही रखें और प्लस ये दिया है 27 की पावर x से लिख सकते हैं, और 27 को क्या लिखते हैं? गुणे 27 की पावर -1/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आधार समान होने पर खाते जुड़ती हैं, तो 27 एक बार लिख के x -1/3 ऐसे लिखा गया होगा। बराबर में क्या दिया गया है? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। अब बताओ, अगर हम 27 की पावर 1/3 को अपॉन में लेके जाएं तो क्या बनेगा? 27 की पावर x बटे में क्या बनेगा? 27 की पावर 1/3 प्लस होगी नहीं होगी? पावर पॉजिटिव होगी। अब फिर दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। अब बताओ, 27 की पावर x यहाँ है, 27 की पावर x यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन लेंगे 27 की पावर x को, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 27 की 1 बचेगा अपॉन में 27 की पावर 1/3। लेकिन आपको पता है सर जी, 27 की पावर 27 को लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 3, याद आया? और बटे में ये, और फिर ये बचा आपके पास 2 की पावर 2 को 4 लिख लें, गुणे 3 की पावर 5, 27 की पावर x इधर, फिर 1 प्लस 1 अपॉन, ये 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा? 1/3 आ गया, बराबर में 4 गुणे 3 की पावर 5 आ गया। अब इसको सही कर लो, 3 एक कम और 1, 27 की पावर x गुणे 4/3 बराबर 4 गुणे 3 की पावर 5, बटे वाला गुणे में, गुणे वाला बटे में, 27 की पावर x गुणे, बोलो भैया, बराबर 4 गुणे 3 की पावर 5 पहले से था, अपॉन में 4 आएगा, अंश में क्या जाएगा? 4 कटेगा। 27 की पावर x बराबर ये कितना आएगा? 3 की पावर 6, क्या आएगा? बोलो। अब हम देखो 27 को क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 3 और x से पहले से था बराबर 3 की पावर 6, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर, तो 3x बराबर 6, x बराबर क्या आएगा? 2 आ गया। ये आंसर आ रहा है ना? लगाओ। अब उसको रोक दो, सुनो, चलो देखें, कोनो बात नहीं, यही बहाने तो तुमका सबका याद हो यार, यू लहंगा नहीं सही। इधर 3 की पावर 3x, बोलो, और प्लस सीधे लिखे दे रहे हैं 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में आएगा x -1/3 बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। बोले रहो, अब तो 4 बार होगा ना, अब तो समझ में आवत हुई। तो 3 की पावर 3x प्लस गुणा कराओ, 3 की पावर 3x माइनस 3/3 बराबर में 2 की पावर 2 गुणे, ठीक, कॉमन ले लो, ये कट जाएगा क्या? तो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस
इधर 3 की पावर 3x और -1 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। ई का अलग कर दियो बस, 3 की पावर 3x। इसको अलग पता क्यों कर रहे हैं? अलग करने के बाद कॉमन मिल जाएगा आराम से, तो हो जाएगा 3 की पावर 3x और गुणे 3 की पावर -1। मतलब 3 एक बार इनके साथ ही लिख दियो, फिर इनके साथ ही लिख दियो गुणा लगा के। देखो 3 की पावर 3x, उसके बाद फिर गुणा लगा 3 की पावर -1 और बराबर में आएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 3x प्लस, अब कॉमन ले ले सीधा यहाँ से, तो 3 की पावर 3x कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ का बचेगा 3 की पावर -1 बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। बताओ अपॉन में जाएगा 3 की पावर 3x 1 प्लस अपॉन में जाए क्या लिखा जाए? 1/3 है तो हुई। बोलो फिर बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5। 3 की पावर 3x, इधर 3 एक कम और एक 4/3। बोलो बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 है ना, 4 लिख देगा आएगा 4 गुणे 3 की पावर 5। देखो गलती ही है फिर, 3 की पावर 3x है ना यहाँ पे, और बटे में जहाँ जाएगा 4 गुणे 3 की पावर 5, अंश में जाएगा 3, बटे में आएगा 4। याद आया? कैंसिल। ये देखो 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर 5 और 1 यह पावर, आधार बराबर आधार के तो घात। देखो पिछली बार यहाँ हम लोग 3 की पावर x से लिख ले रहा, ऊपर से सही लेके आए हैं। समझे पाए कहाँ गलती हुई थी? केवल इस 3 को भूल गए थे हम लोग। तो आएगा 3 की पावर x बराबर कितना? 6। x बराबर, समझे पाए? दोनों तरीके से कर दिया, रोक दो, नहीं समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, हाँ। मान लिया टोटल 11 लोग हैं। क्या हैं? कितने हैं? 11 लोग। शुरुआत से और एक लाइन में हमने सबको खड़ा कर दिया। देखो ध्यान से, एक लाइन में सब लिखे सब खड़े हैं। हमने दाईं तरफ से सबको गिना, ठीक। टोटल 11 लोग हैं, हमने दाईं तरफ से गिना, 6 तक आए, कुछ हमको मिला, कुछ अंक हमको मिला, 6 तक गिने, इधर से 6 तक, और फिर बाईं तरफ से आए, फिर 6 तक गिना। हैं कितने? अब एक बात बताओ यार, इधर से भी आ रहे हो तो 6 तक, इधर से आ रहे हो तो 6 तक, इसका मतलब क्या? ऐसे तो 12 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना गया है। वही इसमें हाल है। देखें करके दिखाएं, देखो ध्यान से भैया। 11 परिणामों का औसत कितना है? 182। क्या है? ठीक। अब ध्यान सुनना, पहला परिणाम, ठीक, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कर दें। बोलो पहला परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बोलो, और आठवां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, और फिर 11 ही है ना? 11 ही तो है। कह रहा है कि 11 परिणाम हैं और उनका औसत कितना है? और तुमको पता है सर जी, औसत से सवाल नहीं आता, किससे आता है? योग से। मतलब ये कि अगर इन सब का हम योग निकालेंगे तो 182 गुणे 11 कर दें बस। बोलो ना, यही तो कहा था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या में योग निकालने के लिए किसको? औसत को राशियों से गुणा कराना है, औसत को राशियों से गुणा करा दें। बताओ कितना आएगा 182 गुणे 11? कितना आएगा? 2002। ठीक, समझे पाए? अब एक बात बताओ भैया, अब दूसरे लाइन क्या कह रहे हैं? देखो इन्होंने पहली लाइन कहा था 11 परिणामों का औसत 182 हमने निकाल लिया। 11 परिणामों का औसत 182 है, लेकिन हमने योग निकाला, 11 से गुणा करा दिया, कितना आया योग? और आपको पता है सर जी उत्तर कहाँ से आता है? बोलो, योग से। फिर कह रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है। इसमें कह रहे हैं कि शुरुआत से गिनो 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6। कह रहे हैं कि अगर इनमें से शुरुआत के 6 लोगों को गिनो तो कितना आता है? 6 लोगों को गिनो, 199 आता है। योग निकालना है, गुणा कराएंगे नहीं कराएंगे? 199। बताओ, योग निकालने के लिए 199 गुणे 6 करेंगे नहीं करेंगे? हमको पता है सर जी अगर 200 होता, 200 गुणे 6 करते 1200 आता, एक कम है मतलब 1194 आएगा। नहीं तो गुणा करा के देख लो, समझ पाए? 6 लोग, इधर शुरुआत के 6 लोगों को जब योग किया तो आया 1194, गुणा कराओ 1194 आएगा। ठीक, फिर करें अंतिम से। देखो कह रहा तथा अंतिम 6 परिणामों का, अंतिम मतलब इस तरफ से गिनो, 1 2 3 4 5 6। बोलो
अंतिम 6 का कितना आ रहा है 161। योग निकालें, 6 कम 6, 6 छंग 36, बोलो, और 6 कम 6 3 9, कितना आया? अब बताओ इधर भैया, हेलो, शुरुआत से गिने 1194 आया, आखिरी से गिने, इसमें एक आदमी डबल बार गिन गया। कौन? छठवां वाला। तो देखो क्या कह रहा है, छठा परिणाम क्या होगा? तो छठवां 2 बार है ना। एक बात बताओ, अगर हम 2002 में से इन सबको जोड़ करके माइनस कर देंगे, पता है, तो इधर सुनो, तो घट जाएंगे, सबके सब घट जाएंगे, लेकिन जिसको आपने डबल बार गिना था उसका एक बार वाला बचेगा। एक बार वाला तो घट जाएगा, लेकिन एक बार वाला क्या होगा? समझ पाए? बताओ, इसमें छठा शामिल है कि नहीं? कितनी बार? एक बार। एक बार यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में कितनी बार है? 2 बार है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो सिंगल बार वाला है घट जाएगा, एक्स्ट्रा वाला बच जाएगा, काम खत्म। तो जोड़ो, पहले इनको जोड़ लो। 6 4 10 है ना, 6 9 15 और 1 16 6 सिला 1 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2। समझ पाए? उन्हीं में से अब दोबारा में 12 लोग हो गए थे ना, तो 12 लोगों को जब जोड़ा तो 2160 आ रहा है, और जब केवल 11 लोग जुड़ रहे थे तो 2002 आ रहा था। बोलो, इसमें इसका मतलब यह हो कि जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा उसी का आया है छठवें का, क्योंकि वो 2 बार गिना गया था। माइनस कर दो, लो उत्तर। 10 में से 2 गया 8, और ये बचेगा 5, ये बचेगा 1। बस, नहीं कर पाओगे? बोलो, समझ पाए? बस नहीं कर पाओगे। कितने लोगों ने प्रश्न लगाया अपने मन से, ट्राई किया? चलो देखो ध्यान से, इधर सुन लो। 5 प्रश्न है, 5वां है ना ये। इन 5 प्रश्नों में अगर सबसे आसान प्रश्न कोई है तो यही है वो, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी में है। अब देखो कैसे, हमने आपसे क्या कहा था कि अगर थ्योरी वाला प्रश्न है तो आपको एक लाइन पढ़नी है, जो कहे वो करते चले जाना है, आपका उत्तर आपके सामने होगा। इसका मतलब ये होगा आपने एक लाइन पढ़ी नहीं। चले देखें, करके दिखाएं। अभी देखना दीदी लोग, इधर अब ऊपर देखो ना, इधर लिखा क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। इतना देखो ध्यान से, मतलब यहाँ, इसका मतलब यहाँ संख्या कितनी? 2 ठो, एक 2 संख्या, एक ये है, एक ये है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक। हमने मान लिया पहली संख्या दूसरी संख्या, कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। एक संख्या दूसरी की क्या है? मतलब अगर यहाँ अगर 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, तभी तो दुगनी है। बोलो, यहाँ अगर 3 होगा तो यहाँ 6 होगा, मतलब 2 से गुणा करा के लिखना है। यहाँ जो कुछ भी लिखना उसका 2 गुना करके, 2 से गुणा करके यहाँ लिखना है। इसका मतलब अगर यहाँ x होगा 2 गुना है ना। समझ पाए? बोलो, सवाल में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी का 2 गुना है, तो देखो x बराबर है। अब बराबर है, 2 गुनी मतलब 2 गुणे में लिखा है, हो गया पहली लाइन। नहीं समझ में आया? बोलो, फिर कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, बस अगली लाइन, बड़ी संख्या ये है ना, 50 से घटाया जाता है। बोलो, यही तो कहा इन्होंने। जब इन्होंने कहा कि 50 से बड़ी संख्या को घटाया जाता है, तो जो प्राप्त परिणाम है, जो उत्तर आया है, बताओ 50 में से 2 घटा दें, कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा ना। प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाया जाए, छोटी संख्या है ना, 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक है। कौन? इसका परिणाम। समझे पाए? माइनस नहीं, पहले ध्यान सुनो। इसका जो भी उत्तर आया है, इसका जो भी उत्तर आया है, वो उत्तर जब आप 40 में से x को घटा दोगे, जो भी मिलेगा उससे 2 ज़्यादा आया है। समझ पाए? देखो क्या कर रहा है, घटाए जाने से प्राप्त परिणाम से, इस परिणाम से 2 अधिक है ये। कौन? ठीक। अब बताओ, बीच में बराबर का निशान लगाना है, 2 रुपए इसके पास ज़्यादा है, इसमें 2 जोड़ दे, बराबर नहीं हो जाएंगे। बोलो ना, हमने आपको क्या कहा था, बराबर कर दीजिए, बस ये जोड़ दिए, क्योंकि 2 इसमें ज़्यादा आया था। ठीक, अब क्या लगेगा? बराबर। चल एक तरफ -2x + x, बोलो भैया, -x इधर गया, +x बराबर प्लस 40 दो, बोलो 40 तो पहले नहीं होगा, और प्लस 50 माइनस का 50, -2x + x बराबर 42 - 50।
x बराबर 8। कह रहा छोटी संख्या बताओ, छोटकाई x आ रही 8, बड़ी वाली इसका दोगुना, नहीं कर पाओगे, हो गया, कठिन है।